अच्छा, तो आप किस कंट्री से हो? इटली। इटली। इटली से आए हो आप? अच्छा, तो ये महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर एक विदेशी साधु से बातचीत ने सभी को चौंका दिया। उसने अपनी अनोखी और प्रेरणादायक जीवन यात्रा साझा की। इस साधु ने बताया कि 6 साल पहले वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी हर साल करोड़ों का कारोबार करती थी। धन दौलत, शोहरत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह भीतर से खालीपन और बेचैनी महसूस करता था। उसके भीतर ईश्वर की खोज और आत्मिक शांति पाने की तड़प थी। इस उद्देश्य से उसने भारत आने का निर्णय लिया। भारत की पवित्र धरती पर कदम रखने के बाद उसे महसूस हुआ कि सच्चे ईश्वर उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो पूरे समर्पण और निष्ठा से उनकी तलाश में लगते हैं। इसके लिए सांसारिक मोहमाया को त्यागना आवश्यक है। अपनी इस सोच को उसने अपने परिवार से साझा किया और फिर अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का साहसिक निर्णय लिया। उसने अपना पिंड दान करवाया और सांसारिक जीवन को हमेशा के लिए त्याग कर साधु बनने का मार्ग अपनाया। तब से वह साधु का जीवन जी रहा है, जिसमें हर दिन उसे आत्मिक सुकून और शांति का अनुभव होता है। जब उस विदेशी साधु से पूछा गया कि करोड़पति जीवन और साधु के जीवन में उसे कौन सा अधिक संतोषजनक लगता है, तो उसका जवाब बेहद प्रभावशाली था। उसने कहा, खुशी का नहीं कह सकता, लेकिन सुकून अब बहुत ज्यादा है। ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर का मुंह पर सीधा आशीर्वाद है। अब जीवन में किसी चीज की कमी नहीं लगती। ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो भारतीय संस्कृति और इसकी गहराई को नजरअंदाज करते हैं। भारत की परंपराएं और महाकुंभ जैसे आयोजन केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। ये आयोजन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल पर, तो कभी पूरे झुंड में साधुओं की टोली महाकुंभ की ओर बढ़ती नजर आती है। महाकुंभ के इस अलौकिक आयोजन में भाग लेने के लिए साधु संत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा करते हैं। इनमें से कुछ साधु पारंपरिक भगवा वस्त्रों में सजे होते हैं, तो कुछ नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र होकर भस्म से अपना शरीर ढके रहते हैं। कुंभ मेले की भव्यता और पवित्रता में इन साधुओं की भूमिका हमेशा से ही अनमोल रही है। इस बार कुंभ मेले की रौनक कुछ अलग और खास होने वाली है, क्योंकि इसमें भारतीय साधुओं के साथ साथ विदेशी साधु भी हिस्सा ले रहे हैं। ये विदेशी साधु जो पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में समर्पित हैं, कुंभ मेले के आध्यात्मिक अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये विदेशी साधु कौन हैं, वे कहां से आते हैं और उनकी साधना और तपस्या का तरीका क्या है। इस खास प्रस्तुति में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे आप जानेंगे विदेशी साधुओं की अनोखी साधना और उनकी भक्ति का रहस्य। दोस्तों, प्रयागराज में इस बार आयोजित होने वाला महाकुंभ अपनी विशालता और दिव्यता के कारण पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस महाकुंभ के आयोजन से ज्यादा खास यहाँ आने वाले साधु संत और उनके अनूठे रंग ढंग हैं। यहाँ साधुओं की गिनती करना लगभग असंभव है, लेकिन उनका विविध स्वरूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ में कई साधु ऐसे भी आते हैं जो अपने सभी वस्त्र त्याग चुके होते हैं और नागा बाबा के रूप में केवल भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं। उनके लिए यही भस्म उनके वस्त्रों का काम करती है। दूसरी ओर कुछ साधु भगवा वस्त्र धारण कर सांसारिक मोह माया से दूर ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। इन साधुओं की टोली में महिला साध्वियां भी शामिल होती हैं, जिनका जीवन भी अपने आप में अनोखा और प्रेरणादायक होता है। ये साध्वियां अपने घर परिवार और सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि साधु बनने के लिए समाज और सांसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जब तक सांसारिक बंधनों में बंधा है, तब तक साधना और भक्ति के मार्ग पर पूरी तरह नहीं चल सकता। साधु बनने के लिए सबसे पहला कदम सांसारिक मोह को त्यागना है। इसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपने पिंड दान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही वह साधु जीवन के अगले चरण में प्रवेश करता है। महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन में इन साधुओं का आना इसे और भी खास बनाता है। इनकी उपस्थिति कुंभ की पवित्रता और भव्यता को नए आयाम देती है। तो आइए इस बार के कुंभ मेले में इन साधु संतों और उनकी भक्ति की इस अनूठी यात्रा का हिस्सा बने। इस प्रक्रिया के तहत चाहे वह सामान्य साधु हो या नागा बाबा, हर किसी को सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। लेकिन यह देखकर हैरानी होती है कि आधुनिक जीवन शैली अपनाने वाले और पश्चिमी सभ्यता में पले बढ़े विदेशी भी इस राह को अपना रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये विदेशी साधु भारतीय साधु संतों जैसी कठिन तपस्या कैसे करते हैं? उनकी दिनचर्या कैसी होती है? क्या वे भी भारतीय साधुओं की तरह गहरी साधनाओं में लीन रहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब महाकुंभ के दौरान उनकी जीवन शैली और भक्ति की कहानियों में छिपे हैं। यह सच है कि जो लोग कभी पश्चिमी सभ्यता के रंग ढंग में रचे बसे थे, अब वे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से आकर्षित हो रहे हैं। रूस से लेकर अमेरिका और यूरोप तक आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो भगवान का नाम जपते हुए दिखते हैं। लेकिन महाकुंभ में भाग लेने वाले
ये विदेशी साधु संत एक अलग ही छवि पेश करते हैं। उनकी कहानियां अनोखी और प्रेरणादायक हैं। कुछ लोग सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए इस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो कुछ ने ईश्वर के साक्षात्कार की प्रबल इच्छा में यह साधु जीवन अपनाया। आज महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर वे भारतीय साधु संतों के साथ इस महासंगम का हिस्सा बन रहे हैं। पहली बार देखने पर शायद ऐसा लगे कि ये सब दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत होगी। इनका जीवन भी उतनी ही कठिनाइयों और तपस्या से भरा होता है जितना किसी भी अन्य साधु का। विदेशी साधुओं को भी अपने साधु जीवन की शुरुआत में पिंडदान करना होता है। यह प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है। जिस इंसान ने पहले सांसारिक इच्छाओं और बंधनों में समय बिताया था, अब वह पूरी तरह मुक्त हो चुका है। जैसे मृत्यु के बाद इंसान संसार से अलग हो जाता है, उसी तरह पिंडदान के बाद साधु को भी सांसारिक जीवन से अलग माना जाता है। पिंडदान के बाद इन साधुओं की असली यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में वे एक गुरु का चयन करते हैं जो उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। यह गुरु ही उन्हें ध्यान, साधना और तप के रास्ते पर आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। इन विदेशी साधुओं का जीवन भी त्याग और तपस्या से उतना ही भरपूर होता है जितना किसी अन्य भारतीय साधु का। महाकुंभ में इन विदेशी साधु संतों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और आध्यात्म केवल जाति, देश या भाषा तक सीमित नहीं है। ये मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो ईश्वर से जुड़ने की इच्छा रखता है और अपनी सच्ची आत्मा की पहचान करना चाहता है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में यह बात सिद्ध होती है कि धर्म की राह पर चलने के लिए न तो कोई सीमा है, न कोई बंधन। चाहे आप कहीं के भी हों, अगर आपके भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति है, तो यह राह आपके लिए भी उतनी ही पवित्र और सुंदर है। महाकुंभ में विदेशी साधुओं की टोली उन आलोचकों को करारा जवाब देती है जो भारतीय संस्कृति को कमतर आंकते हैं। भगवा वस्त्रों में लीन साधु संत हमारी परंपराओं और सभ्यता की गहराई को उजागर करते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी है। इस बार न केवल प्रवासी भारतीय बल्कि दुनिया भर से लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। इसकी झलक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग और प्रयागराज के होटल कमरों की कमी से मिलती है। हर तरफ महाकुंभ की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक अनूठा आयोजन है। इस बार लगभग 50 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। जब कोई प्रयागराज की पवित्र भूमि पर कदम रखता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती पवित्र हो गई हो। हर ओर भक्ति का माहौल, मंत्रोच्चार और साधु संतों की उपस्थिति इस आयोजन को अविस्मरणीय बना देती है। महाकुंभ में साधु संत हमेशा सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन संतों की अनोखी जीवन शैली और परंपराएं लोगों को आश्चर्य और प्रेरणा से भर देती हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अद्भुत तथ्यों और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।